Hello, good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the relation which we were discussing lastly, the relation between thermodynamic parameters and thermodynamic potential. इसको हमने क्या किया, ट्रिकी अप्रोच के थ्रू देखा था. हम देखेंगे वो फिर से थर्मोडायनेमिक एक दो इक्वेशंस इसमें रह गई थी. थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जैसे हमने बोला था ऐसे हमने एक स्क्वायर बनाया था, बोल्टमैन स्क्वायर. सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने बीच में ऐसे लकीर खींची इसके बीच में. फिर हमने शो किया जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जैसे हे गॉड ए यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इनको कंपेयर किया था फिर हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के साथ. आज हमारे पास दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस हैं, उनको हम फिर से ट्रिकी अप्रोच के थ्रू दिखाएंगे. ठीक है, सिंपल है. देख लो, आज हम क्या करेंगे, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, इनको हम देखेंगे. सिंपल सा फंदा है. देखो, अगर हमें क्या करना है, इस और इसको कंपेयर करना है, ऐसे करेंगे हम डेल एस और ऐसे डेल एस डिवाइड बाय डेल पी. देखो, ख्याल रखना है आपको, ऐसे हमने पहले डेल एस से स्टार्ट किया, डेल पी तक गए. डेल एस से ही आपको रिलेशन बनानी है. डेल एस के अपोजिट में क्या है, टी, तो टी लगा दो यहां. और क्या हो रहा है यहां, देखो डेल एस से जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो एरो है वो दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, देन इट इज पॉजिटिव. जो ऑलरेडी मैंने बोला, अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है देन इट इज नेगेटिव. सो एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा यहां साइन. अब हम नीचे के साथ इसका कंपेयर करेंगे, इस और इसको इसके साथ हम करेंगे कंपेयर, तो क्या बन जाएगा हमारा डेल वी डिवाइड बाय डेल टी. ठीक है, सेम है ये और ये. बट हमें क्या करना है, डेल वी को हमने स्टार्ट किया डेल वी, तो इसका मतलब जो डेल वी के अपोजिट में है वो है डेल पी, तो डेल पी आ जाएगा यहाँ पी. ओके, जैसे हमने क्या किया था, डेल एस डिवाइड बाय डेल पी, डेल एस डेल पी पॉजिटिव. अब क्या है, डेल वी डेल टी पी, क्योंकि स्टार्ट वी से हमने किया, डेल वी तो पी आ जाएगा. सो इसकी ये रिलेशन है. लेकिन अगर आप ख्याल रखोगे, यहां आपकी तरफ आ रहा है एरो, तो इसका मतलब इट इज नेगेटिव. खत्म. ट्रिकी अप्रोच यही है. फिर से हम देखेंगे और एक रिलेशन. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस और इसको निकालेंगे इस और इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, डेल एस डिवाइड बाय डेल वी. स्टार्ट हमने डेल एस से किया तो इसका मतलब टी का आ जाएगा, टी के साथ हमें करना है टी, लेकिन क्या आ जाएगा पॉजिटिव. डेल एस डेल वी, स्टार्ट हमने डेल एस से किया, ठीक है, पॉजिटिव है, दूर जा रहा है. यहां क्या आ रहा है, यहां एरो आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को. डेल एस से क्या किया हमने, डेल एस डेल वी, तो यहां एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, अब नहीं, सॉरी, हम यहां क्या कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे डेल एस डेल वी पॉजिटिव, दूर जा रहा है एरो आपसे. अब हमें किसके साथ करना है कंपेयर, डेल एस से हमने शुरुआत किया तो डेल पी से हमें करना है, डेल पी डिवाइड बाय डेल टी एट कांस्टेंट. स्टार्ट हमने यहां से किया तो वॉल्यूम. अब क्या है, एरो क्या है, दूर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा. तो मुश्किल ही नहीं है ये चीजें. फिर से आपको वो रिपीट करना है. देखो, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, कोई सी भी इक्वेशन यहां से आप निकाल सकते हो. अब अगर हमें यहां से करना है डेल पी डेल एस, अगर हम ऐसे करेंगे डेल पी डेल एस. ओके, स्टार्ट आपने पी से शुरुआत की तो क्या आ जाएगा, वी का आ जाएगा. अब क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है. दिस इज गोइंग अवे, दिस इज गोइंग अवे, तो पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने ये वाला यहां से यहां किया तो यहां से भी लेना है, डेल टी डेल वी इज इक्वल टू डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट. क्या, डेल टी से आपने शुरुआत किया तो एस का आ जाएगा, बट दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू तो नेगेटिव आ जाएगा. खत्म. रिलेशन कुछ भी नहीं है. स्टार्ट आपने क्या करना है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू, शुरुआत यहां से अगर आपने की, डेल एस डेल पी, डेल एस के अपोजिट में क्या है, तो टी है, तो टी के साथ उसको देखना है विथ रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी एट कांस्टेंट टी पे लेना है. सिमिलरली आपने डेल एस से अगर शुरुआत की तो डेल वी से शुरुआत हो जाएगी, डेल वी डेल टी. ठीक है, डेल वी के अपोजिट में क्या है, प्रेशर को मद्देनजर स्टेट
लेना है एट कौन, मगर लेकिन अगर आप देखोगे एरो आपकी तरफ आ रहा है, एरो आपकी तरफ आ रहा है तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डेल एस डेल वी लेंगे, डेल एस से शुरुआत की तो टीएल के टी के साथ करना है उसको, टी हमें लेना है, टी कांस्टेंट हमें लेना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब हमने क्या किया, डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी, सिमिलरली डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो मुश्किल भी नहीं है ये, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, दियर रिलेशन, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ख्याल रखना है आपको। पिछली बार हमने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में रिलेशन निकाली थी, आज हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पे रिलेशन निकाली। तो सिंपल फंडा है डेल एस डेल वी डेल पी डेल टी, डेल एस से शुरुआत की तो ये आ जाएगा, इसको बाहर ब्रैकेट के बाहर लगाना है, अगर आपने डेल पी से किया तो इसको ब्रैकेट के बाहर लगाना है। दूसरा क्या करना है, अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है देन इट इज नेगेटिव, अगर एरो आपसे दूर जा रहा है देन इट इज पॉजिटिव, आपको ख्याल रखना है। इसके साथ और एक टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स, थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स। थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स में 3 कोएफिशिएंट्स हमारे, फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। अल्फा इज थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। अगर हम देखेंगे, देखो ख्याल रखो, फर्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन, हर किसी चीज में लॉजिक है, हर किसी चीज में ट्रिकी अप्रोच है। इट इज आइसोबारिक, it means that at constant pressure. Thermal expansion, expansion का मतलब होता है positive, this is temperature, this is positive change in volume, ठीक है, positive change in volume, ठीक है, समझ आ रहा है। this is thermal एक्सपेंशन का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। आइसोबारिक प्रेशर है, सॉरी प्रोसेस है, इट मींस दैट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यू कैन से दैट रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। देखो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम with respect to temperature at constant pressure. This is alpha, that is known as thermal expansion. Thermal means temperature, expansion means positive change in volume. खत्म। अब हम क्या कर सकते हैं, for solids and liquids alpha is very very small. अल्फा बहुत स्मॉल होता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो अल्फा, देखो अल्फा यही रखो इज इक्वल टू अल्फा वी, यहां ले लो वी, फिर क्या आ जाएगा डेल टी पी, यहां क्या रहेगा हमारा डेल वी पी। ऐसे भी इक्वेशन आ सकती है एग्जाम में। सो सिंपल है थर्मल, ये फर्स्ट था अल्फा। अब हम बीटा पे आ जाएंगे, दूसरा बीटा, बीटा दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, या उसको बोलते थे अल्फा को थर्मल एक्सपेंसिविटी। थर्मल टेम्परेचर एक्सपेंसिविटी का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम। बीटा इज आइसोथर्मल थर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ओके, आइसोथर्मल कंप्रेशन, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर बेस्ड, टेम्परेचर बेस्ड। कंप्रेशन का मतलब होता है नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो सिंपल है, बीटा ऐसे लिख सकते हो रिलेटिव और नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो बीटा ऐसे आ जाएगा, वैसे ही माइनस डेल वी विथ रेस्पेक्ट टू वी डिवाइड बाय
प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बस उसका उल्टा, ठीक है। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बीटा इज आल्सो वेरी स्मॉल। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो पार्शियल डेफिनेशन का के -1/v/dv डिवाइड बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज बीटा। ओके, मुश्किल ही नहीं है। अब हम गामा पे आ जाएंगे। गामा के बाद जो तीसरा है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सिंपल है, इट इज रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक का मतलब ही होता है वॉल्यूम। सो गामा ऐसे हम लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, 1/p निकालो बाहर, dp dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हो गए हमारे 3 टेम्परेचर क्वेश्चंस। इसके बाद हम एक ट्रिकी अप्रोच लगाएंगे दैट इज साइक्लिक रूल। वहां से आपको कभी इक्वेशन भी आती है, वैसे आप निकाल सकते हो। ऐसे देखो, सिंपल सा आपने एक बना दिया, एक ऐसे गोल, ठीक है। यहां लिखो टेम्परेचर, ठीक है, यहां लगा दो प्रेशर, यहां लगा दो वॉल्यूम। ऐसे स्टार्ट अगर आप यहां से करोगे, लेकिन रिलेटिव डिफरेंशिएशन करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल टी शुरुआत यहां से करो, डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, यहां हम देखेंगे दिस इज साइक्लिक रूल, दिस इज साइक्लिक रूल। आपने क्या किया, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। साइक्लिक रूल में क्या है, इक्वेशन निकालनी है। कभी कभार आपको डायरेक्ट इक्वेशन आती है, बोलेंगे ये इक्वेशन ठीक है, कितने कौन सी इक्वेशन किसके बराबर है, तो आप क्या करोगे, शुरुआत आप यहां से करोगे, डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली कंटिन्यू करो, अब इससे शुरुआत करो, डेल पी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शुरुआत करो आप यहां से, डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू -1। डायरेक्ट आ सकती है आपको एग्जाम में ये इक्वेशन। सो क्या कर रहे हैं आपको, शुरुआत अगर आपने यहां से की डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर इसके बाद डेल पी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर इसके बाद डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू -1। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। फिर हमने टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल देखे, उसमें अल्फा बीटा गामा देखा, अब हमने ये साइक्लिक रूल देखा। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन रहा।